जैसा कि आपने पूछा कि कैसी कैसी बीमारियां हो रही हैं स्तन में, तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्तन के गांठों की, जिसको हम कहते हैं लंप इन ब्रेस्ट। ये बहुत तरह की गांठें हो सकती हैं स्तन में, और सबसे पहला मैं ये साझा करना चाहूँगी ये बात कि हर गांठ, ये याद रखें कि हर गांठ कैंसर नहीं होती। तो अपने मन से ये धारणा बिल्कुल निकाल दें कि अगर आपके स्तन में कोई गांठ है तो वो कैंसर है, क्योंकि बहुत सारे इनोसेंट ट्यूमर्स, जिसको हम कहते हैं ना बिनाइन ट्यूमर्स, जो कि कैंसरस नहीं है, वो भी ब्रेस्ट में हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन कंडीशन जो ब्रेस्ट के लम्प्स में देखी जाती है वो होता है फाइब्रोएडिनोमा, जिसको हम कहते हैं ब्रेस्ट माउस। वो एक छोटी सी गांठ होती है, कभी कभी वो बड़ी भी हो सकती है, उसमें दर्द हो सकता है, या उसमें ऊपर की स्किन जो है कभी कभी लाल हो सकती है अगर उसमें इन्फेक्शन है। पेन पेशेंट कंप्लेन करती है और देखती है कि वो अचानक से, उसको एक दिन पता चलता है, या तो वो नहाते हुए डिटेक्ट करती है, या अचानक कभी दर्द हुआ ब्रेस्ट में तो उसको पता चलता है कि स्तन में कोई गांठ है। तो सबसे पहले ये जानकारी अपने पास ही छुपा के ना रखें, ये अपनी माँ से या अपनी बड़ी बहन या अपने घर वालों से साझा करें, और जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि इसका संपूर्ण इलाज और इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए ताकि पता चले कि इसका नेचर ऑफ लंप है क्या, वो इनोसेंट है कि या कुछ और कंडीशंस उसमें है। दूसरी बात, ब्रेस्ट लंप हो सकता है, बहुत सारे अगर स्तनपान कराती हैं महिला तो उनके ब्रेस्ट में कभी कभी एब्सेस हो जाती है। एब्सेस यानी कि पस हो जाता है, वो उसके भी बहुत कारण हो सकते हैं। कभी कभी उनका निपल क्रैक्ड निपल है, या फिर इन्वर्टेड निपल है, स्किन ऊपर की बहुत ड्राई है, बार बार बच्चा जो स्तनपान कर रहा है उसके गम से कभी कभी इरिटेशन होता है, कभी कभी उसमें इन्फेक्शन हो जाता है जिसके कारण ब्रेस्ट में पस जमा हो जाता है, और वो इतना बढ़ जाता है कभी कभी, क्योंकि ब्रेस्ट टिश्यू बहुत सॉफ्ट होता है, वो जल्दी स्प्रेड करता है अंदर। तो कभी कभी हमारे पास जो महिला आती है बहुत बड़ी एब्सेस लेके भी आती है, जिसको आजकल 2-3 तरह के उपाय से उसको ठीक किया जाता है। अगर वो ब्रेस्ट एब्सेस छोटी है तो हम लोग इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक देके, एंटी इन्फ्लेमेटरी देके, पेन किलर देके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वो ठीक नहीं होती तो कभी कभी हमें सिरिंज के माध्यम से पस निकालना पड़ता है, जो कि एक ओपीडी प्रोसीजर है, लेकिन इसमें महिला को 3-4 सिटिंग 5 सिटिंग में डॉक्टर के पास आना है, और वो थोड़ा थोड़ा पस निकाला जाता है अंडर कवर ऑफ एंटीबायोटिक्स। तीसरी चीज़, अगर बहुत बड़ी एब्सेस है, कुछ उससे भी नहीं कारगर हो रही है, तो कभी कभी हमें, जिसको आम भाषा में कहते हैं ना चीरा लगाना, इंसीजन एंड ड्रेनेज, चीरा लगा के पूरा पस भी ड्रेन करना पड़ता है। तो ये 4-5 कंडीशंस होती हैं जो कि ब्रेस्ट में हो सकती हैं, ब्रेस्ट लंप की तरह प्रेजेंट कर सकती हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि निपल से संबंधित होती हैं या उसके आसपास के टिश्यू से संबंधित होती हैं। आपने देखा होगा कि स्तनपान कराते समय बहुत महिलाओं को कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जिसके कारण वो डॉक्टर से मिलती हैं। तो हमने देखा है कि कभी कभी जो निपल है वो इन्वर्टेड निपल होता है, यानी कि धंसा हुआ निपल जिसको बोलते हैं, या कभी कभी इतना बड़ा निपल होता है कि बच्चा उसको मुंह में नहीं ले पाता अच्छे से, और जिसके कारण स्तनपान नहीं कर पाता। तो वो इस कोशिश में कि ज़्यादा दूध ले तो वो कहीं ना कहीं निपल को डैमेज करता है। या कभी कभी फ्लैट निपल्स होते हैं, यानी वो निपल फॉर्म ही नहीं होते हैं, तो दूध होने के बावजूद भी बच्चा उनको सही से नहीं पी पाता है। ये 4-5 कंडीशंस हैं ब्रेस्ट की जो कि आमतौर पे पाई जाती हैं, जिसका बहुत ही साधारण और उचित समाधान उपलब्ध है। अगर मैम देखिए कि अगर कोई महिला को टीबी हुआ है तो वो अपने बच्चे को फीड करा सकती है? हाँ, ये एक भ्रांति है कि अगर महिला को टीबी हो जाए तो वो अपने बच्चे को स्तनपान नहीं कराना चाहिए या नहीं करा सकती। नहीं, जबकि देखा गया है कि हमारे देश में टीबी का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, और अगर मदर बच्चे को फीड नहीं करा रही, यानी कि स्तनपान नहीं करा रही, तो ऐसे में जो स्तनपान ना कराने की वजह से बच्चे के ऊपर जो नुकसान है, यानी उसके ग्रोथ के ऊपर नुकसान, या उसको बहुत इन्फेक्शन प्रोन हो जाता है बच्चा, उसका आईक्यू लेवल भी इतना अच्छे से डेवलप नहीं होता, उसको और सारे डिजीज़ से फाइट करने की क्षमता भी घटी रहती है। तो ऐसे में देखा गया है कि टीबी वाली महिलाओं को
अपने बच्चों को स्तनपान ज़रूर कराना चाहिए। हाँ, अगर उसको एक्टिव खांसी है, यानी कि उसको खांसी है, तो वो अपना फेस जो है, अपना नाक मुंह कवर करके साड़ी से, दुपट्टे से या मास्क लगा के या एक तरफ मुंह करके अपने बच्चे को ज़रूर से ज़रूर दूध पिलाए, क्योंकि देखा गया है कि उसके इतने फ़ायदे हैं दूध पिलाने के कि अगर वो ये सोच के कि उसको टीबी है, दूध पिलाने से वो इनकार करती है या नहीं पिलाती दूध, तो जो बच्चे को नुकसान होता है वो उससे कहीं कहीं ज़्यादा होता है। अगर मैम देखिए कि अगर एक महिला दूध पिला रही है तो लोग बहुत बार सफाई को लेकर भी ध्यान में रखते हैं कि दूध पिलाने से पहले निपल की सफाई भी करनी पड़ती है। तो अगर सफाई करते हैं तो बहुत बार लोग होता है कि डिटॉल या फिर कई ऐसी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं। तो नेचुरल तरीके से अगर सफाई की बात करें तो किस तरीके से कर सकते हैं? ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आमतौर पर देखा गया है कि मॉडर्न वर्ल्ड में, जैसे कहते हैं ना, अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा, गांव में इतना नहीं कॉमन है, लेकिन शहरों में ये बहुत प्रचलित है कि हर बार स्तनपान करा के जो एक मदर होती है वो अपने स्तन को, आजकल वाइप्स का बहुत फैशन हो गया है कि वो उससे साफ़ करती है। वो सोचती है कि बहुत अच्छे से हाइजीन मेंटेन हो रही है, और बार बार वाइप यूज़ करने से वहाँ स्तन की जो स्किन है वो बहुत ड्राई हो जाती है और बहुत प्रोन हो जाती है इन्फेक्शन को, यानी कि इन्फेक्शन बार बार होने की संभावना बढ़ जाती है। तो सबसे अच्छा तरीका है, अगर बच्चा स्तनपान कर ले तो बेबी को फीड कराने के बाद एक साफ कोई तौलिए से या तो बस पोंछ ले उसको, ब्रेस्ट को, नहीं तो बच्चा जो दूध पी चुका होता है उसमें जो स्तन में जो दूध रह जाता है उसी को हल्का सा प्रेस करके निकाल के अगर चारों तरफ भी लगाया जाता है निपल के, तो एक तरह से निपल, क्रैक निपल को हील करने का बहुत अच्छा तरीका है। बस कुछ नहीं करना है महिला को, बहुत टिश्यू भी नहीं यूज़ करना है, वाइप यूज़ नहीं करना है, साबुन पानी से तो बिल्कुल भी नहीं धोना है, बस जैसा है वैसे ही रहने दें। लेकिन पिलाने से पहले साफ हाथ करें अपने, और एक कोई भी साफ कपड़े से बस उसको स्तन को पोंछ लेना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए पसीने हैं, गर्मी है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने का डर ज़्यादा है, कहीं बच्चे के मुंह में वो इन्फेक्शन ना चला जाए। अदरवाइज़ और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है।